दोस्तों, विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो लिमिटेड बायबैक करने जा रहे हैं, यानी आपसे शेयर खरीदेगी विप्रो। और आपको ये पता ही होगा कि कंपनी हमेशा प्रीमियम में शेयर खरीदती है, जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा ही प्राइस में लेती है। जैसे कि इससे पहले इन्फोसिस ने निवेशकों को फायदा करवाया। इन्फोसिस के शेयर 1800 रुपये में बायबैक हुए थे। अब आप देख सकते हो उस समय करंट प्राइस 1500-1600 के आसपास थी। तो काफ़ी सारा फ़ायदा और उसके बाद में गिरावट का सिलसिला भी आया, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिला। अब फिर से विप्रो भी मौका दे रही है। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट है विप्रो से संबंधित, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे कुछ बयान निकल कर आया है। कम मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको जानेंगे। और काफ़ी शानदार एक फैसला किया इन्फोसिस ने। क्या आईटी शेयरों में आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 204 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.85% की तेजी देखने को मिली। तो थर्सडे की क्लोजिंग आप देखें 202 पर थी और 208 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब यहाँ पे ये आप देखो कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आईटी शेयरों में दबाव था, जिसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इसने 200 का लो बनाया। तो क्लियर है कि यहाँ पे आईटी शेयरों का दबाव का यहाँ पे भी असर देखने को मिला, लेकिन अच्छी शुरुआत हुई। तो 186 इसका फ्रेश लो बना हुआ है 52 वीक का। वहाँ से स्टॉक फिर से 200 को क्रॉस किया है, लेकिन हाई जो है वो 273 का है। तो ऑलरेडी आप देख ही सकते हो कि आईटी शेयर पिछले साल भर में दबाव में ही है। यहाँ पे मार्केट कैप 2.14 लाख करोड़ के आसपास है विप्रो का। इसका पी रेशियो काफ़ी कम है, 16.19 के आसपास है, जो दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी फेयर दिखाई देता है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी अच्छा करती है 6.11% का, जो एक तरह से देखें तो डिविडेंड का बादशाह कहते हैं विप्रो को। लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में देखो कि 5.12% के आसपास की तेजी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। और पिछले एक महीने में 3.08% के आसपास की तेजी बनी है। अब यहाँ पे देखो 3 मंथ के हिसाब से 21.79% के आसपास की आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और बात करें 6 मंथ की, यहाँ पे 16.85% की गिरावट है स्टॉक के अंदर। पिछले 9 महीनों में 23.5% के आसपास की गिरावट हुई। ओवरऑल अगर आप देखें तो विप्रो में लगातार नुकसान हुआ है। और ये विप्रो की अकेले की बात नहीं है, जितने भी आईटी शेयर है सब दबाव में। लेकिन बायबैक की वजह से देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन गया स्टॉक के अंदर। तो अब आप देखो कि 3 साल के बाद विप्रो फिर से बायबैक करने जा रही है, कंपनी शेयर खरीदने जा रही है। तो काफ़ी लंबा इंतजार रहा। इस बार शेयरधारकों को कंपनी बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। भारी कैश रिजर्व और प्रॉफिट का 70% हिस्सा वापस करने की रणनीति के बीच बोर्ड मीटिंग तय की गई है। तो निवेशकों के लिए फिर से एक शानदार मौका यहाँ पे आ गया है। तो देखिए, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के लिए जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अपनी क्वार्टर 4 के नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाने जा रही है। तो खास बात यह कि 3 साल के अंतराल के बाद कंपनी फिर से शेयर खरीदने की योजना बनाई। तो इस समय शेयर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आ गया, आईटी शेयर नीचे है। तो कंपनी इस मौके का फ़ायदा उठा के बायबैक कर रही है। तो नए नियमों के लागू होने के बाद विप्रो का ये पहला बायबैक होगा, जिससे लेकर बाजार में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि विप्रो की तरफ से जानकारी दी है कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 15 और 16 अप्रैल को होने जा रही है। इस बैठक में वित्त वर्ष 2026 के नतीजों के साथ में ही बायबैक पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। तो कंपनी ने साफ किया कि 16 अप्रैल को बैठक खत्म होते ही फैसले की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। ये पूरी जो प्रक्रिया है सेबी के 2018 के नियम और कंपनी के 2013 के नियमों के तहत पूरी की जाएगी। यानी शेयर होल्डर के लिए एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो विप्रो के पास तीसरी तिमाही के अंत तक लगभग 57,394 करोड़ रुपए का कैश मौजूद है। टॉप आईटी कंपनियों में से एक कैश बैलेंस सबसे मजबूत माना जाता है। कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। कंपनी पहले ही अपनी रणनीति साझा कर चुकी है। वह वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच में अपने प्रॉफिट का 70% से ज़्यादा हिस्सा शेयरधारकों को डिविडेंड या बायबैक के जरिए लौटाएगी। यानी कंपनी जो भी अपना पैसा कमाएगी उसमें 70% की जो कमाई है वो डिविडेंड या बायबैक से शेयर होल्डर को देने जा रही है। तो यहाँ पे विशेषज्ञों का मानना है कि भारी कैश रिजर्व की वजह से विप्रो एक आकर्षक प्रीमियम पर बायबैक ला सकती है। यानी जो करंट प्राइस से अच्छा खासा बायबैक को बेनिफिट हो सकता है निवेशकों को। तो यहाँ पे विप्रो का पिछला बायबैक 2023 में आया था, तब कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे।
ऐतिहासिक रूप से विप्रो के बाजार की कीमत में 16% से लेकर 19% ज़्यादा बायबैक करती रही है। यानी जो करंट प्राइस है उससे 16 से 19% के बीच में, या हम ये कह सकते हैं कि 18-19% के आसपास जो कर प्रीमियम प्राइस में, यानी ऊपर की प्राइस में बायबैक करेगी कंपनी जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से। तो बायबैक की खबरों के बीच में विप्रो के शेयरों में तेजी देखने को मिली। ये करीब 3% की बढ़त के साथ 208 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो अब इस समय अगर आप देखें तो प्राइस इसकी जो है वो 200 के आसपास है। तो 19% अगर प्रीमियम में अगर यहाँ पे बायबैक आता है तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो प्राइस होगी 40 रुपए के आसपास प्रति शेयर प्रीमियम पे यहाँ पे शेयर कंपनी खरीद सकती है। यानी एक देखो कि 200 के प्राइस के हिसाब से देखें तो 240 रुपए के आसपास कंपनी बायबैक ला सकती है। अब इसके पीछे जो करंट प्राइस होगा उसके हिसाब से ऐलान होगा, इसमें अप या डाउन देखने को मिल सकता है। तो आकर्षक कीमत पर ही बायबैक आएगा और निवेशकों को इससे फायदा होगा। अब Q4 आने वाला, Q3 की बात हो, कंपनी का नेट प्रॉफिट में 7% की गिरावट देखने को मिली थी और ये 3119 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में जो गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह थी लेबर कोड का लागू होना, जिससे कंपनी पर 302.8 करोड़ रुपए का एक मुश्त बोझ पड़ा था। ये पैसा उनको लेबर कोड के लिए निकालना पड़ा। और ऑपरेशनल रेवेन्यू में देखें तो 5.5% की वृद्धि देखने को मिली थी, जो 23,555 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी मुश्किल समय भी स्थिर बिजनेस दे रही है और स्थिति आने वाले समय यहाँ पे बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें 1291 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 3.02% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो आईटी शेयर में दबाव था यहाँ पे देखने को मिला टीसीएस की वजह से। तो 1300 रुपये के आसपास शेयर है, जिसका बायबैक 1800 के आसपास जिसने शेयर बायबैक दिया उसको काफ़ी फायदा हुआ। करीब 500 रुपये नीचे स्टॉक आ गया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इन्फोसिस एक्सचेंज को जानकारी है कि यहाँ पे एकाग्र रोहन मूर्ति जो सन है रोहन मूर्ति के, और वो रेसिडेंस है यूएई के। तो उनका कहना है कि वो प्रमोटर होल्ड के अंदर है कंपनी में और उनके पास देखो कि यहाँ पे करीब 15 लाख इक्विटी शेयर है 31 मार्च 2026 के हिसाब से। उसमें से उन्होंने कंफर्म किया कि कोई भी शेयर उन्होंने यहाँ पे मॉर्गेज नहीं रखा हुआ है कंपनी के अंदर। दूसरी तरफ जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है नारायण मूर्ति की लड़की की तरफ से, तो अक्षता मूर्ति जो डॉटर है नारायण मूर्ति की और यूनाइटेड किंगडम की रेसिडेंस है, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कंपनी के अंदर जो उनकी होल्डिंग है 3,89,57,096 इक्विटी शेयर 31 मार्च 2026 के हिसाब से। तो उन्होंने भी फिलहाल कोई भी अपना जो शेयर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉर्गेज नहीं किया हुआ है, सारे शेयर उनके पास ही है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे नारायण मूर्ति जो रामाराव के पुत्र है और बेंगलोर के रहवासी है, जो फाउंडर है इन्फोसिस के, उनके पास देखो कि करीब 1,51,45,638 इक्विटी शेयर है इन्फोसिस के। उन्होंने भी यहाँ पे जो शेयर है उनके पास रखे, उसमें कोई भी शेयर उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉर्गेज नहीं किया हुआ है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो यहाँ पे एक बड़ा फैसला और इन्फोसिस ने इन्होंने हार्नेस के साथ में पार्टनरशिप की है और इसका उद्देश्य कि एआई के सेक्टर में आगे बढ़ना। तो सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए एआई पार्टनरशिप की, तो हार्नेस जैसी एक मजबूत कंपनी के माध्यम से बिजनेस में और आने वाले समय जो स्केलेबल तैराती प्रयुक्ति समक्ष की जाएगी, यानी आने वाला जो समय काफ़ी अच्छा रहेगा। एआई का ज़माना है और कंपनी ने काफ़ी शानदार फैसला किया। तो लगातार एआई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप हो रही है, ऐसे हम कह सकते हैं इन्फोसिस आने वाले समय फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।